इसको खुद गुलाम बना के रखा है। इंग्लिश में हम इसको बोलेंगे सेल्फ इम्पोज स्लेवरी। तो ये हुआ सामान्य गुलामी। हर आदिवासी गांव गुलाम एक ग्रुप नहीं है, अपना एजेंडा ऐसा जैसे होता है बताने की चिंता नहीं करता। दूसरा है धार्मिक गुलामी। तो देश को आजाद हुए 75 साल हो गए। इस देश के बाकी सब लोग को धर्म का आजादी का मान्यता मिल रही। आदिवासी को अभी तक नहीं मिला क्योंकि मांगे नहीं। तो धर्म का अब मांगे के ही नहीं मान्यता, तो फोकट में थोड़ी मिलेगा। तो धर्म मान्यता नहीं होगा तो केवल हिंदू मुसलमान ईसाई बन नहीं होगा, और बढ़ते बढ़ते खत्म नहीं होगा। अर्थात हम लोग हिंदू मुसलमान ईसाई धर्मों के गुलामी हट रहे हैं। और तीसरा गुलामी है राजनीतिक गुलामी। राजनीति में आदिवासी शेड्यूल ट्राइब का जो आरक्षण है उसके चलते एमएलए एमपी मंत्री मुख्यमंत्री बहुत कुछ बन रहा है, लेकिन आदिवासी की बात नहीं बोलता। वो चाहे बीजेपी पार्टी का एमएलए एमपी हो, कांग्रेस पार्टी का हो, जेएमएम का हो, या कोई पार्टी का भी आदिवासी एमएलए एमपी होगा तो जहाँ जीत गया तो पार्टी का मुद्दा निकलेगा। जबकि समाज के आरक्षण से लिया पंचायत प्रतिनिधि की ओर से हम लोग का झारखंड के शेड्यूल एरिया में सब मुख्य आदिवासी है, सब प्रमुख आदिवासी है, सब जिला परिषद के आदिवासी है। कितना जनप्रतिनिधि आदिवासी का आशा भाषा जाति धर्म रोजगार की बात कर रहा है, कितना जनप्रतिनिधि दुर्नी मतों का विरोध कर रहा है, कितना जनप्रतिनिधि सपना धर्म की बात कर रहा है, कितना जनप्रतिनिधि झारखंड की सरकारी भाषा को राजभाषा बनाने की बात करता है। नहीं करता है। लेकिन हम लोग कोई ना कोई पार्टी को पकड़े हुए, तो ये भी गुलामी है। अर्थात राजनीतिक गुलामी, अपने समाज को मारो और राज करो और गुलामी करो। तो हम जब ये सब बात गाँव में जगह जगह मीटिंग रखते हैं, कुछ आदिवासी लोग बोलते हैं, पढ़े लिखे लोग, अरे बोलते हैं नेता लोग एक हो जाओ ना, नेता लोग एक हो जाओ तो सब आदिवासी एक हो जाए। ये भी गलत बात है। बंगाल में बंगाली लोग क्या एक पार्टी में है? सब पार्टी में बंगाली। बिहार का बिहारी भी सब पार्टी में, उड़ीसा का उड़िया भी सब पार्टी में। लेकिन जब बंगाली बिहारी उड़िया का भाषा जाति धर्म रोजगार का मुद्दा आएगा, सब लोग एक हो जाता है। अभी कुर्मी में तो सब पार्टी का एक हो गया है एसपी बनने के लिए, लेकिन आदिवासी का किसी नेता में दम नहीं है कि इसके खिलाफ में बोले। तो ये आदिवासी जो है ना, सामाजिक भी गुलाम है, धार्मिक भी गुलाम है, राजनीतिक भी गुलाम है। इस बात को आपको समझना चाहिए। तीसरी बात हम आपको थोड़ा ट्रेनिंग के रूप में समझा रहे हैं कि आदिवासी जिस चक्रव्यूह में फंस गया है उसमें 3 तरह का लेयर है जहां से उसको पावर मिल सकता है बचने के लिए। एक आसमान का लेयर है, लेयर में सत्ता, वहां पर हमारे पॉलिटिकल प्रतिनिधि हैं, एमएलए, मंत्री, मुख्यमंत्री। अरे झारखंड में तो मुख्यमंत्री भी आदिवासी संस्था, विरोधी दल का नेता बबूलाल मरांडी भी आदिवासी संस्था, कुछ समय पहले तक राज्यपाल की आदिवासी संस्था। लेकिन संस्था को या बाकी आदिवासी को क्या है? तो हमारा जो पावर का धरातल है तो शून्य है। हमारे एमएलए, मंत्री, मुख्यमंत्री समाज के लिए कुछ नहीं करते। दूसरा धरातल है जमीन का, वो तो आकाश पर हुआ जमीन। जमीन कहाँ है? गांव में। तो गांव में आपको हमने बताया कि नशा, महिला विरोधी मानसिकता, वोट खरीद करो, और हर गांव में एक समाधि का बात जिसको आशा जाति धर्म से कोई लेना देना नहीं।
डायन खोजने में लगा हुआ है, लोगों को डांटो और वारों करने में। तो जमीन में भी शून्य है, बीच में एक धरातल है जहाँ पढ़े लिखे लोग और नौकरी पेशा वाले लोग, उसमें हमारे स्टूडेंट भी। तो हमारा जितना पढ़ा लिखा लोग है, नौकरी पेशा वाला लोग है या स्टूडेंट है, इसको भी समाज से ज्यादा कोई लेना देना नहीं है। लेकिन यहीं पर बगल की हर इंडिया भी पढ़ा लिखा आदमी है, नौकरी पेशा वाला है, स्टूडेंट है, वो अपना पेट और परिवार के साथ समाज को भी देखता है। तो हमने आपको मैथमेटिकली बताने का कोशिश किया कि आसमान में भी छेद है, जमीन में भी छेद है, बीच में भी माने छेदे छेद है। तो आदिवासी कहाँ जाए, इसलिए इसको मरना ही है। तो ये 3 प्रकार का चीज हमने आपको बताया। अब हम समाधान पर एक बात पढ़ेंगे, ज्यादा भाषण देने का बात नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है हम बहुत बार विचार करते हैं कि इतना लाख लाख आदिवासी है तो क्यों नहीं जागता है। तो इस नहीं जागने के बहुत कारण, जैसे दूसरा जाति का एमएलए समाज के लिए बोलता है, हमारा एमएलए समाज के लिए नहीं बोलता है। दूसरा जाति में जैसे हम लोग सामाजिक बदनाम मुद्दा व्यवस्था, दूसरा जाति में व्यवस्था अलग किस्म का है, लेकिन समाज को बचाने के लिए जैसे मुसलमानों का मौलवी है और मस्जिद में बैठता है तो सब मुसलमानों को कुफी करता है, उसकी रखवाली करता है। ईसाई लोगों का पादरी और पास्टर वो ईसाई बने लोगों को कुफी करता है, चलाता है, रखवाली करता है। हिंदू का पंडित है, हम लोग का भी माजिद करना और ये ना के बोले पारानी बहुत कुछ है, लेकिन ये लोग पी पार के दम पर खड़ा है। माने ये लोग कैप्टन है, इंजन है, तो इंजन ही पी पार के पलट नहीं रहेगा तो टक्कर का क्या होगा। तो इस स्थिति में अभी हम लोग फंसे हुए हैं, लेकिन हमको एक विश्वास है कि जो आदिवासी को गांव में 2 + 2 = 7, 8, 9, 10 बताया जा रहा है, उसको यदि गांव में जाकर हम लोग 2 + 2 = 4 होता है और आशा बच्चा यदि घर रोजगार नहीं कर जाओगे तो तुमको मरोगे, तुम्हारे बाल बच्चा भी मरेगा, ये बात को ना मानो। और गाँव में एक नहीं होगे तो टीपू लोग या कोई भी आके गाँव को उजाड़ेगा और तुम बच नहीं सकते और समाज सुधार नहीं करोगे। तो हर गांव को, अपने आदिवासी गांव को 2-4 पियक्कड़ लोग भी चलाता है, कलाल किस्म का लोग भी चलाता है, अच्छा लोग घर से चुप रहता है। तो ये सब परिस्थिति अपने आप नहीं बदलेगा, सती प्रथा को भी बदलने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है। तो आज आदिवासी समाज गुलामी की जंजीरों में चलता है, सती प्रथा के तहत को मरने की कगार पर खड़ा है। इसलिए झारखंड राज्य में सबसे ज्यादा एमएलए आदिवासी, सबसे ज्यादा मुखिया प्रमुख जिला परिषद आदिवासी है, लेकिन सबसे ज्यादा शोषित पीड़ित आदिवासी है। क्योंकि इसके लिए केवल नेता लोग का दोषदार नहीं है, जमीन के लोगों का भी दोष है, बीच में जो लोग पढ़े लिखे नौकरी पेशा के सबका दोष है। तो इसमें सुधार करना पड़ेगा। तो हम लोग रांची में 5 नवंबर को अभी तारीख तय किया है, लेकिन रांची से हमको थोड़ा सूचना मिल रहा है कि मोराबादी मैदान में 15 नवंबर तक तैयारी आदि को लेकर आगे पीछे 1 सप्ताह की तारीख हो सकता है, लेकिन हमारी एक रैली होगी सारनाथ धर्म को मान्यता को लेकर। और हमारी रणनीति है ये बीजेपी सरकार ही दे सकती है, क्योंकि 2024 के चुनाव आने वाला है। तो 2023 में ही हमको लेना और 2023 में वोट दे सकता है।
केंद्र सरकार दे सकती है, क्योंकि सर्व धर्म को देने का अधिकार कहिए या ताकत कहिए तो केंद्र सरकार का है। तो इसलिए हम लोगों ने नारा दिया है कि सर्व धर्म कोड को आदिवासियों का वोट दो, बीजेपी विचार करो। और हम लोग को महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पर भरोसा है, तो हम लोगों के बीच में से हमारी बातों को समझती है, लेकिन जब तक हम जन दबाव नहीं बनाएंगे, बड़ी एकता और आंदोलन खड़ा नहीं करेंगे, तो वो भी तो भीख के कटोरी में हम लोग को धर्म नहीं देते हैं। तो उसके लिए हम लोग राज्य में बड़ा जनसभा करेंगे और उसमें हमने अपने नेताओं को बोला है कि 7 राज्यों में बाकी जितना आदिवासी संगठन है, जितना आदिवासी बुद्धिजीवी है, जितना आदिवासी राजनीतिक नेता है, कोई भी नेता है, सबको आमंत्रण किया जाए। ये मामला हम सब आदिवासियों का, उसमें भी कुछ लोग कोई सारी धर्म बोल रहा है, कोई आदिवासी धर्म, कोई गोंडी धर्म, कोई भिली धर्म, कोई केड़े धर्म, कोई गिरी धर्म। तो उसमें हमने यही रणनीति अपनाया है कि 2011 में सबसे ज्यादा लोग 50 लाख सरना दिखाया, उसके नीचे सारी धर्म बंगाल से 2-3 लाख और बाकी कोई 1 लाख और आदिवासी धर्म केवल 45,000। तो इस समय सब लोग अलग अलग नाम से धर्म कोड की मांग कर रहे हैं, लेकिन सबके मांग का लक्ष्य एक ही है कि हम हिंदू मुसलमान ईसाई आदि नहीं है, हम प्रकृति पूजक हैं, इसलिए हमको अलग नाम से धर्म का मान्यता दे दो। कहने का मतलब जैसे सब पानी ही मांग रहे हैं, कोई पानी के नाम से कोई क्या, कोई वाटर, कोई नीर, कोई काम, तो सरना धर्म को कोई अभी मांग लेना चाहिए, क्योंकि समझ लो 2011 हम लोग का सेमीफाइनल था। अब जब भी होगा हम सरना धर्म को देते रहेंगे, उसके लिए रेल रोड तक का जाम करना पड़े, छुट्टी करना पड़े। रांची में हम लोग इस बार जो रैली करेंगे, आप उसमें घोषणा करने वाले हैं कि भारत सरकार 2023 में हम लोग को सरना धर्म को दो, हम तुमको वोट देंगे, क्योंकि ये कांग्रेस, जेएमएम, लालू पार्टी, आलू पार्टी, ये लोग 24 में आएगा नहीं आएगा क्या होगा पता नहीं, लेकिन जो इस सरकार में है और इसका राष्ट्रपति हमारा आदमी है, तो हम लोग अंदर से सगे हो गया, हमारे नेतृत्व में ऐसा रणनीति लेकर आगे बढ़ रहे हैं। और ये जो गाँव के लोग अभी साथ नहीं दे पा रहे हैं, तो भी थोड़ा समझाना चाहिए आप लोगों को। आप सरकार करता है कुर्मी मातों को अभी जो आदिवासी बनने का आंदोलन चला रहा है, तो कुर्मी मातों का आंदोलन समाज का आंदोलन है, आदिवासी सेगल अभियान का आंदोलन संगठन का आंदोलन। हमको समाज सहयोग नहीं दे रहा है, समाज गांव में है मरा हुआ है, उसको हंसा बसा जल्दी धर्म रोजगार नहीं चाहिए, उसको हड़िया चाहिए, कानून चाहिए, फुटबॉल चाहिए, ड्रामा चाहिए, मेला चाहिए। और हर गांव का जो मुखिया है, तीन चीज, माटी बाबा, मुंडा, माटी का देना, ये लोग को भी हंसा बसा जल्दी धर्म नहीं चाहिए। अन्यथा आज पूरे भारत देश में मैं बोल सकता हूँ कि कुर्मी मातों के खिलाफ मुझे आवाज उठाते हुए भाई ने कई जगह पर फायर कर दिया, तो साहिब मुर्मू जी के खिलाफ में मुकदमा चलाया जाए, तो फायर किया जाए। क्यों मैं बता रहा हूँ, हम और हमारी पत्नी 31 अगस्त को बारीपदा गए। बारीपदा में हमारे नेताओं के साथ प्रशिक्षण कार्यक्रम को चलाने के लिए, तो पता चला कि 22 अगस्त के तारीख से उस जिला का डीसी, उसको कलेक्टर बोलते हैं, उसने सब तहसीलदार को अर्थात सर्कल ऑफिसर को
ऑक्सीजन देती है और ये होटल पूरा घूम रहा है। तो बाकी लोग भी तो कुछ आई है, अब तो हम लोग के पास सोना ही है। और सांतालिया हो या मतलब जो बाकी आदिवासी भूमि वो चिंता में है। तो हम 1 सितंबर को उड़ीसा के मुख्यमंत्री को बारीपादा से ही चिट्ठी भेज दिया, आप इसको बंद करो, नहीं तो मणिपुर की तरह यहाँ की हिंसा हो सकता है। क्योंकि 1 नंबर एक तहसीलदार को कोई रिपोर्ट बनाने के लिए सक्षम पदाधिकारी नहीं है। तो जमीन जायदाद का बहुत जानता है। ये लोग पॉलिटिकल सर्वे, ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया, शेड्यूल्ड ट्राइब नेशनल कमीशन, ये मामला इन लोगों के थ्रू होना चाहिए। इसको बंद कीजिए, गलत रिपोर्ट दे देगा हम लोग असली आदिवासी को तो भ्रष्टाचार हो जाएगा, हम तो फांसी के फंदे में लटक जाएंगे। तो अभी उसको लेकर बहुत गर्मा गर्मी उड़ीसा में शुरू होगी, लेकिन सरकार को कोई नहीं बोल रहा, सरकार को कोई नहीं करा। दूसरा